एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को रांची यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 में आप सभी बच्चों का AC इंग्लिश या आप लोग मिल इंग्लिश जिसे कह सकते हैं, इसका पेपर है। और AC इंग्लिश के पेपर में देखिए मैंने आप सभी बच्चों का एक क्लास जैसे पहले करवाया था जिसमें कम्युनिकेशन पढ़ा दिया था। आज के इस वीडियो में और कम्युनिकेशन थ्योरीज भी पढ़ा दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इसके और कुछ सवाल आज के इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो वहाँ पे आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, व्हाट आर द टाइप्स एंड डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं या फिर कितने डायमेंशन होते हैं ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा, टोटल इसके पास आपको इसके 5 जो टाइप्स होते हैं वो पढ़ने हैं, जिसमें मैंने आपको वर्बल, नॉन वर्बल पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ था। इसमें एक और पढ़ा दिया था ओरल और रिटन, यानी मौखिक और लिखित वाला जो कम्युनिकेशन होता है एक्सप्रेशन के आधार पे ये पढ़ाया हुआ था। फॉर्मल और इनफॉर्मल ये रिलेशनशिप के आधार पे होता है। फिर अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल ये सब के सब जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर बांटा जाता है। और लास्ट हमारे पास इंटरपर्सनल ग्रुप्स होता है, मास बेस्ड होता है। ये सब के सब नंबर ऑफ पीपल होते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में जितने आदमी इन्वॉल्व होते हैं उसके आधार पर ये बांटा जाता है। यानी टोटल अगर पूछा जाए तो बच्चों आपको 5 प्रकार के कम्युनिकेशन पढ़ने रहते हैं। अब अगला सवाल देखिए, ये हमने अभी पढ़ लिया, इसकी हिंदी में लिखा हुआ है। तो जो बच्चा हिंदी में लिखना रहेगा आप उसे हिंदी में लिख लीजिएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक और जो अशाब्दिक या फिर कह सकते हैं हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके बीच में अंतर बताना है। तो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पर हम वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, या तो बोल के या तो लिख के। इट इज़ नॉट ओनली ओरल, मतलब ये सिर्फ बोल के नहीं बल्कि साथ में और लिखा भी हो सकता है। तो आप बोल के या लिख के किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली पीपल कंसिडर ओरल कम्युनिकेशन सिनोनिम्स टू वर्बल कम्युनिकेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशन को ही कभी कभी लोग क्या कहते हैं, सिनोनिम मतलब होता है पर्याय मान लेते हैं कि इसका यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन का रूप मान लेते हैं। वेल इट इज बिकॉज वन ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्बल इज ओरल। कभी कभी क्या होता है, देखिए वर्बल का एक मतलब भी होता है ओरल ही होता है, जो डिक्शनरी में दिया हुआ है। वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू स्पीच एंड राइटिंग। वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग स्पीच और राइटिंग के कैटेगरी में बांट सकते हैं। यहाँ पर बताया हुआ स्पीच कम्युनिकेशन आल्सो फेस टू फेस। स्पीच कम्युनिकेशन क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, टॉकिंग होता है, फोन पे बात हो सकता है, पब्लिक एड्रेस हो सकता है, प्रेजेंटेशन होता है, मीटिंग होता है, ये सब के सब पार्ट होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में आप क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, मेमोज लिख सकते हैं, प्रपोजल है आपके पास, रिपोर्ट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेरियस सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस द ग्लोब, यानी देखा जाए विश्व में जब कंडक्ट करवाया गया सर्वे, तो अबाउट 80% ऑफ द टाइम अ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड कम्युनिकेटर विद, यानी 80% जो टाइम में रहता है वो मैनेजर रहता है, वो क्या करता है, कम्युनिकेट यानी संचार करते रहता है अपने स्टाफ के साथ, अपने लोगों के साथ बताया हुआ है। फिर अगला है एंड मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज, यानी और जितना सारा कम्युनिकेशन है ओरल यानी मौखिक रूप से इस पे बात किया जाता है। विच असिस्टेड बाय, जो कि क्या है, असिस्ट किया जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। एज डिस्कस अर्लियर, वर्बल कम्युनिकेशन यूज वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स या फिर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वहाँ पर हम लोग जो कह सकते हैं आपके बॉडी गेस्चर हो गया, बॉडी एक्शन हो, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन आप लिख सकते हैं। और देखिए जो बच्चे को हिंदी में समझना रहेगा वो इसे हिंदी में पढ़ लीजिएगा, आपको हिंदी में भी ये समझ में आ जाएगा। अगला हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल के, यानी कोई भी पर्सन है उसके बिहेवियर को बताने की कोशिश करता है, क्योंकि ये आपके बॉडी के पर्सनैलिटी को, टेम्परेचमेंट को ये दर्शाता है कि आपका किस, जैसे मन के चलते हैं अगर आप कहीं कहीं काम कर रहे हैं तो आपके बॉडी गेस्चर्स हो गए, आपके बात करने का तरीका हो गया, आपका साइन हो गया, टाइम हो गया, ये सब की सब चीज़ क्या कहते हैं, आपके एक्शन हो गए, साइलेंस हो गए, डेमोन्स्ट्रेशन हो कोई जगह, ये सब हमारे क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। तो वर्बल मतलब हो सकता है लिखित या बोल के जो संचार होता है, और नॉन वर्बल मतलब हमारे पास जो आपके बॉडी के एक्शन को देख के, आपके बात व्यवहार को देख के पता किया जाता है, तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। फिर हमारे पास आता है देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल। नाम से आपने जैसे पढ़ा हुआ क्लास 12th में, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, एक होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल मतलब ही होता है जब किसी अधिकारी को पत्र लिखिएगा, बड़े आदमी को पत्र लिखिएगा, बिजनेसमैन को पत्र, वो फॉर्मल में होता है। इनफॉर्मल दोस्त, मित्र, बंधु, फैमिली वालों, उनको कहा जाता है इनफॉर्मल रखा जाता है। तो इसी तरह कम्युनिकेशन का भी देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है हमारे पास। पहला क्या है, फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फिलोसॉफी, पॉलिसी एंड स्ट्रक्चर। देखिए यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन जो बेस्ड होता है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके फिलोसॉफी पे, उसके पॉलिसीज पे काम करता है। और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी होगा, और जो डायगोनल बेस्ड भी होता है। दिस इज द वे अ पीस ऑफ कम्युनिकेशन मूव्स इन। देखिए यहाँ जो कैसे कम्युनिकेशन होता है एक पार्टिकुलर वे में क्या करता है, ये मूव करता है। बट इज नॉट सिंस कम्युनिकेशन नॉट ऑलवेज टू वन, इट कैन, देखिए कम्युनिकेशन कभी एक आदमी से नहीं होता है, इसमें ग्रुप चाहिए, तो कम से कम 2 मेंबर तो चाहिए आपको बात करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्टिंग टू द, जो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इसको डायरेक्ट किसको करता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को क्या करता है, रिपोर्ट करता है। एंड सेल्स मैनेजर एट द सेम टाइम्स कैन बी कंसिडर, जो हमारा सेल्स मैनेजर बेसिकली आप कहा जाए तो क्या एक अपवर्ड कम्युनिकेशन रोल निभाता है। बट द डिस्क्रिप्शन इज नॉट कंप्लीट, लेकिन ये पूरी कंप्लीट बात नहीं है। देखिए ओवरऑल बात किया जाए, फॉर्मल कम्युनिकेशन में बात किया जाए तो हमारे पास जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बात होगा लेकिन वो एक अच्छे ढंग से होगा, एक सीनियर वे में होगा, कुछ अगर नियम कार्य कानून से होगा तो हमारा फॉर्मल में काउंट होता है। लेकिन वहीं बात करें इनफॉर्मल चैनल कम्युनिकेशन, तो ये आपका क्या है, माना जाता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, परसेप्शन होता है मेंबर का अलग अलग होता है। यानी अगर आप अपने दोस्त मित्र बंधु इन सब से बात करते हैं तो आप अपनी तहजीब को भूल जाते हैं, या फिर कहा जाए तो आप अपने विचारों को उतना केयर नहीं रखते हैं कि भाई क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे। जैसे आपसे बच्चे भी अगर अपने घर वालों से बात करते हो अच्छे से बात करते होंगे, लेकिन वहीं दोस्त मित्र यार के से बात करते होंगे तो आप अपना रफ लैंग्वेज जो वो इस्तेमाल करते होंगे। तो फॉर्मल मतलब जो अच्छे से बात करिएगा, और इनफॉर्मल जो आप थोड़ा सा बेढंगा से बात करिएगा वो हमारा इनफॉर्मल रिलेशन में अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये बताइए। अगला हमारे पास है, ये सवाल आपके लिए नहीं है, चिंता मत करिए। ये वाला सवाल है आपका, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखिए क्या क्या बैरियर होते हैं। देखिए संचार में क्या होता है, बहुत सारी बाधाएं भी आती है आपको। अब बोलिए सर बाधाएं कैसे, तो देखिए फिजिकल हिंड्रेंसेस के, यानी आपके जो रुकावटें आती है वो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखिए थोड़ा रोकती है। बोलिए सर रोकती कैसे है, तो इसमें देखिए फिजिकल बैरियर आते हैं, मतलब जहाँ पर मान के चलते काम कर रहे हैं, जैसे फिजिकल मतलब हो गया हमारे भौतिक बाधा, जिससे आपको बहुत सारी इससे दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस जहाँ बंद है, अलग अलग आपको कंडीशन मिलता है, बड़ा एरिया, तो आपको इस प्रकार से दिक्कत भी हो सकता है। तो ये बताया वो हमारे पास फिजिकल बैरियर्स इन द वर्कबुक इंक्लूड मार्क्ड आउट टेरिटरीज इनटू विच स्ट्रेंथ, जहाँ पर अजनबी ऐसे बहुत जगह क्षेत्र है हमारे पास जो चिन्हित किया जाता है जहाँ पर अजनबियों को क्या है जाने की अनुमति नहीं है। जो हमारे कार्यालय ऑफिस बंद करके रखा गया है, हमारे पास बैरिकेडिंग किया गया है, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाया गया है। बड़े कार्य क्षेत्र में काम करना, जो बड़े क्षेत्र में वही काम कर सकते हैं जो शारीरिक रूप से मौजूद है। इस प्रकार के जो कंडीशन होते हैं वो फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारे पास परसेप्चुअल जो बैरियर्स हमारे पास अवधारणात्मक बाधा है। द प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन विद अदर्स इज दैट एवरीवन सीज द वर्ल्ड डिफरेंटली। देखिए अगर किसी से बात करिएगा तो कोई जरूरी नहीं कि भाई आपके विचार उसके विचार मिलेंगे ही मिलेंगे, एकदम अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए, दोनों को बोलने का तरीका अलग हो सकता है। तो एकदम ये बहुत बड़ा चैलेंज का बात होता है कि जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो उसकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तमाम चीज़ें आते हैं हमारे पास। तो ये होता है परसेप्चुअल बैरियर्स होता है। फिर इमोशनल बैरियर मतलब हो गया हमारे पास कि जब हम लोग को भी संचार करेंगे तो हमारे पास ये खुला होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, इमोशनल इसमें रूप नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ में इमोशनल आ जाता है तो भाई आप किसी चीज़ को कह सकते कम्युनिकेशन हमारा प्रोसेस डाउन हो जाता है। तो ये इमोशनल बैरियर्स भी क्या करता है, दिक्कतें पैदा करता है। फिर रेमेडीज मतलब होता है उपचार, किस प्रकार देखिए आप इसका उपचार कर सकते हैं ये भी बताया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मन में पॉजिटिव फीलिंग रखना है या पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हमेशा कम्युनिकेट करते में हमेशा डिफेंसिव मोड में रहना है कि हाँ बचाव करो मुझे। फिर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, आपके गोल्स ओरिएंटेड होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है ये नहीं करना है। फिर आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है आप उसको क्या करिए, बेसिकली उसमें अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव तरीके से काम करिए। तो ये सब के सब कुछ कंडीशन हमको लगाए गए हैं। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो बच्चा हिंदी में लिखना रहेगा लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला हमारे पास पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आदमी आता है इसमें, आप खुद बताइए अगर आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस करना, सबसे पहले कोई बोलेगा या फिर कोई सेंडर भेजने वाला होगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने कहीं देखा ऐड देखा, जैसे पेंटालूस का ऐड देखा, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेकर्स कंपनी के वो इस चीज़ का एडवर्टाइज करवा रहे हैं, सेंटर मतलब भेजने वाले हो गए हमारे पास। इनकोडिंग मतलब जब हम लोग क्या करते हैं उस जो भी एडवर्टाइज किया हुआ है उससे हम लोग क्या समझते हैं, क्या सिंबल्स है, इससे क्या समझ में आता है, ये सारे की सारी चीज़ पता, मतलब उसको इनकोड कर रहे हैं, मतलब सीधा बात है आप सॉल्व करना चाह रहे हैं कि हाँ ये क्या बताना चाह रहा है क्या नहीं बताना चाह रहा है। फिर उसमें से क्या मैसेज छिपा हुआ है। देखिए मान लीजिए कोई आर्टिकल आपने देखा, उसको आपको देखिए समझ में आया कि हाँ ये गोरे लोगों के लिए या इस लोगों के लिए इतना मिले, तो इसमें से जो मैसेज निकलता है वो आपको समझ में आता है, तो मैसेज हो गया। फिर मीडिया देखिए आपको ये टीवी में दिखाया सकता है, पेपर में छापा जा सकता है, तो ये मीडिया इसमें क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसमें क्या मैसेज दिया गया क्या नहीं दिया गया। और डिकोडिंग मतलब भी आपने उससे क्या सीखा क्या नहीं सीखा, या फिर आपने उससे क्या पता किया क्या नहीं पता किया, ये डिकोडिंग का पार्ट होता है हमारे पास। ठीक है, और लास्ट हमारा होता है रिसीवर के पास, क्या आपने उससे सब कुछ सीख लिया समझ लिया अच्छे से, तो रिसीवर के दिमाग में आ जाएगा, तो घर में जाकर बताएगा हाँ ऐसा कपड़ा ऐसा ऑफर है, तो इस प्रकार का ये रिसीवर के पास पहुंचता है। लास्टली हमारे पास
होता है फीडबैक। फीडबैक मतलब भाई आपको अच्छा लगा, बुरा लगा या जैसा भी लगा, आप उसके बारे में कंपनी को बताते हैं कि हाँ ये है वो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा पहला जो सेकंड क्लास था वो कंप्लीट होता है। आशा करूँ वो वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।